आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त कश्मीर में मौजूद है और फिलहाल बताया जा रहा है कि श्रीनगर में उन्होंने पार्टी रहनुमाओं समेत कई वफूद से मुलाकात की और साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है कि आज शाम जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे के करीब एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात वो कर सकते हैं और श्रीनगर में उन्हें पार्टी रहनुमाओं समेत कई वफूद से मुलाकात की और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद उनका ये दौरा देखने को मिला और इलाके की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत जो है वो की जा सकती है, जहां पर श्रीनगर में वो आज पहुंचे और उसी बीच उन्होंने मीटिंग भी की, कई वफूद से मुलाकात की, बातचीत की। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे हैं और शाम 4 बजे के करीब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात पहलगाम हमले के तनाजुर में हो रही है, जिसमें कई जो शहरी थे वो जाँ भाग हुए और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। उसी सिलसिले में आज उनकी तरफ से जो दौरा है जम्मू कश्मीर का किया गया और श्रीनगर में उन्होंने मीटिंग भी की और इस मीटिंग में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ खास रहा, क्या बातचीत की गई, वो आपको सुनाएंगे। परसों का वो वाक़या हुआ, उसमें जो 26 जाने हमारे मेहमानों की गई और जो हमारी बाकी जाने लोकल्स की गई, तो उसमें हमने कंडोनेशन किया। और साथ साथ ये जो आजकल सिनेरियो मुल्क में बन रहा है, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं या और भी जो कोई कश्मीरी बाहर है, उनको जो थ्रेटनिंग दी जाती है, उनको मारने पे लोग आए हैं, तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में हमने बात की। और जो अभी जो ये बाहर का जो मीडिया है जो इसको बढ़ा चढ़ा के नेगेटिव तरीके से पेश करता है, उसको कर्व करने की ज़रूरत है। और हमारे पास कुछ ज़िंदा लाइव तस्वीरें हैं जो अभी रिसेंटली एक वायरल भी हुई थी, एक लेडी की कि वो जिंदा है और उसको मुर्दा करार दिया गया। और हम बाहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बच्चे आपके अपने हैं, जैसे हम आपके अपने, ये लोग हमारे हैं, तो एक मिलजुल होकर इस मुसीबत के टाइम पे हमें एक साथ रहना चाहिए, न कि हमें एक दूसरे के साथ कोई रंजिश रखनी है। जो खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर हैं, बड़े बेचारे ट्रोमा में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी सेफ्टी का ख्याल किया जाए। तो अभी हमने आज कोई बिजनेस की बात नहीं की और एकजुट होकर जो यहाँ पे दाग लगा है एज ए अपोजिशन पार्टी, मतलब दिल्ली में सबसे बड़ी अपोजिशन है, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये चीज़ें आगे उजागर कीजिए कि कश्मीरी का जो एक नेचर है, जो कश्मीरी है रियल सेंस में, वो प्रोजेक्ट कर लीजिए। और जो हमारे साथ बाहर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास बाहर के बहुत बच्चे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं। हमने उनको फैमिलीज़ में जगह दी है, हमने टूरिस्टों के लिए अपने दिल खोले हैं, जगह खोली है। तो सेम हमारे साथ भी वैसा ही बाहर एक माहौल बनना चाहिए, भाईचारे को आगे बढ़ाएगा, न कि नफरत फैलाएगा। आपके साथ साथ और कोई और भी स्टेक होल्डर्स या और भी कोई लोग थे जिन्होंने आपके साथ शमूलियत? जी, बहुत सारे आए थे, सबका एक ही, मेरे को लगता है हम सारे एक, इसमें होटलियर्स भी थे, इसमें ट्रांसपोर्ट वाले भी थे, इसमें कुछ और सेक्टर से भी लोग थे, वो कश्मीर पश्मीना बहुत सारे। This thing meetings are going on. There is a lot of opposition parties coming up, especially for the Kashmir Valley. circumstances जो बने हैं, सिचुएशन जो बनी है, अभी आपकी मीटिंग हुई है राहुल जी के साथ भी, क्या आश्वासन दिया गया है और क्या कुछ खास बात हुई? See, these meetings are pretty significant because as the latter half of the parliament, and he being the leader of opposition, he has a role to play in the national politics, especially at the parliament level. So his coming is very welcome. Yes, he has a role to play. Secondly, when it comes to our organization, Kashmir Traders and Manufacturers Federation, we have assured him that we are really not concerned what is happening to our economy as on time. We are concerned is what is happening to our image as Kashmiris. Our image is getting tarnished. We are being labeled as killers in the rest of the country. But at the same time, while you are saying so, you have the courage to tell that Sayyid Adil Shah, who was a martyr, who
took the rifle towards himself and saved lives and proved that the real Kashmiri which is in him is alive, and this is what Kashmir is all about. We are proud of him and we celebrate him as our national hero. And lastly, once again, the Yatra is coming down. Yes, we are expecting a good number of flow from there. We assure every Yatri, every tourist that comes to our place that every Kashmiri is behind them and will leave no stone unturned, that all safety measures are being taken. And I'll tell that the government of the day that kindly takes steps to the media who are witch hunting and making us culpable for the offense which we have not created. I mean, at least we don't have the iota of connection with. इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे हैं और श्रीनगर में जो वफूद है उनसे मुलाकात की है, क्या कुछ खास रहा है और अभी कहां की तरफ रवाना हुए हैं, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उनका, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। अतिया, जहां तक अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का अभी स्टेक होल्डर्स ट्रेडर्स के साथ एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग की है और जिसमें खास तौर पर सबसे पहले कॉन्डोलेंसेस और जी हाँ इजहार ख्यालात और खास तौर पे जो अफसोसनाक वाक़ा जो पेश आया है इस पे हमदर्दी जताई है और इस पर मजम्मत भी की है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए जितने भी ट्रेड बॉडी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रैवल है, होटलियर्स है, सब लोगों ने उनके साथ वो मुलाकात रहे और आज कोई बिजनेस की बात नहीं की गई, आज कोई ट्रेड की बात नहीं की गई, आज वादी कश्मीर के सूरत हाल को लेकर बात की गई है और वादी कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उस पर बात की गई है और एक आश्वासन दिया गया है राहुल गांधी जी की तरफ से कि जो इस वक्त कश्मीर में जो स्थिति बनी है उसको वापस अमन और चैन के साथ दोबारा बहाल किया जाएगा। और इस बीच अगर देखा जाए तो जहां तक हमने भी कुछ ट्रेड बॉडी या ट्रैवलर्स जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी बात की, उनका मानना है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने वहां पर छेड़ा है, जो स्टूडेंट्स बाहर है या जो हमारे ट्रेडर्स बाहर है जो इस वक्त जहां काफी ज्यादा जदखौफ के शिकार हो रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई है और उस पर उन्होंने आश्वासन भी जताया है। इस बीच अगर देखा जाए तो इस वक्त हमदर्दी के साथ साथ कह सकते हैं कि हर कोई फर्द जो है इस वाक़ा को लेकर मजम्मत कर रहा है जो पहलगाम में पेश आया है। दूसरी जानिब उनका मानना है कि आने वाले टाइम में जो यात्री भी आ रही है, यात्रा भी स्टार्ट होने जा रही है, तो उसके लिए हम शाना बशाना तैयार है मेहमान नवाजी के लिए, तो जल्द से जल्द कोशिश की जाए ताकि वादी कश्मीर की जो सिचुएशन है वो दोबारा से नॉर्मलाइज बहाल हो। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो ही राहुल गांधी ने कंप्लीट मीटिंग मुकर्रर की उसके बाद वो ठीक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुए हैं, जो वहां पर इस वक्त बातचीत चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के करीब आज राहुल गांधी जी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं 4 बजे के करीब जो बताया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है और एलजी से मुलाकात करेंगे तो किन बातों पर तबादला ख्याल किया जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करूं तो तबादला ख्याल को लेकर सबसे पहले अगर वो एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ जो 4 बजे आज उनकी मुलाकात है तो वहां पर वादी कश्मीर के सूरत हाल को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, या कह सकते हैं कि बड़ी जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन कश्मीर में चैन जिस तरीके से दिखाई दे रहा था वो दोबारा से बहाल हो। इस बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि अभी 3 बजे जो है हरी निवास में राहुल जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से खिताब करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके के जो पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं और क्या कुछ जो है नताइज इस मीटिंग के सामने नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल आपको जानकारी दे रहे थे कि जो राहुल गांधी है कश्मीर में इस वक्त मौजूद है और क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज सुबह श्रीनगर पहुंचे और पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से जो है इस वक्त लिया गया और पहलगाम हमले के बाद जो उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है, जहां पर आर्मी चीफ को श्रीनगर में कायम 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस मौके पर तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ट्विटर पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात एक अहम मीटिंग जो है इस मौके पर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर ये तस्वीर शेयर की कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी GOCNC नॉर्थन कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल
प्रतीक शर्मा और GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने सिक्योरिटी जायजा इजलास में जो है उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के साथ अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया, जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बातचीत की। जिस तरीके से आर्मी चीफ जनरल जो है आज सुबह कश्मीर पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो जायजा है उनकी तरफ से लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर दिल्ली से भी एक खबर सामने आ रही है। दिल्ली जामा मस्जिद में एहतजाज किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली के बाजार भी इस मौके पर बंद है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा जो है वो लोगों की तरफ से किया गया और जहां पर बाजारों को बंद कर दिया गया। और वहीं पर आज जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाद जो बाहर है लोग जमा हुए और वहां पर एहतजाज किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और उनकी तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई का मुतालबा जो वहां के लोगों की तरफ से किया गया। तस्वीरें आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जामा मस्जिद की जो तस्वीरें हैं जहां पर एहतजाज किया गया। जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर लोग वहां पर जमा हुए और उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों की काफ़ी एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनकी तरफ से जो एहतजाज है वो किया गया। और पूरी दिल्ली की बात करेंगे तो इस वक्त जो बाज़ार है वो बंद है और बाज़ारों में एहतजाज के तौर पर कारोबार जो है वो बंद कर दिए गए। हमले में जो शहरी थे वो जाँ भाग हुए और कई मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए। पहलगाम बाइसन की बात करेंगे, वहाँ पर जो पूरा हमला पेश आया था और जिसके बाद पूरे मुल्क भर में एहतजाज देखने को मिला। और आज दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एहतजाज किया। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा उनकी तरफ से किया गया। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है इतना हर इंसान की जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फ़र्ज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुंचाया, मेहनत करी, उन रोज़गार ला के कश्मीर में चार चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर आज हजारों की तादाद में मुसलमान झंडे लेकर के इकट्ठा हो गए। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने जामा मस्जिद पर एक प्रदर्शन जरूर करने दिया, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल मौजूद थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हम जामा मस्जिद की उन्हीं सीढ़ियों पर मौजूद है। हजारों की तादाद में पहुंचे यहाँ मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अगर आप देखेंगे तो अभी भी कई मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। नमाज से पहले से लेकर और नमाज के कई घंटे बाद तक यहाँ पर लगातार भीड़ रही
और इस भीड़ के अंदर मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही पहलगाम पर इंसानियत का हमला, इस तरह के नारे थे। ख़ास तौर पर आज जमा मस्जिद से शाही इमाम ने एक बड़ा मैसेज दिया। आज नमाज के दौरान शाही इमाम ने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत का खामियाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान तो करके चला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के निहत्थे और निर्दोष मुसलमानों को कुछ लोग निशाना बनाते हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा, पंजाब जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। शाही इमाम ने कहा कि हाल ही में 2 मुस्लिम लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान थे। पहलगाम की इस घटना के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। इसके बाद से लगातार लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान सरकार के हर शाना बशाने फैसले में साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी धर्म देख करके वो पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो छापे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, सरगर्म मिलिटेंटों के घरों पर छापे देखने को मिल रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से छापेमार कार्रवाई भी इस वक्त की जा रही है। और जनूबी कश्मीर में भी 2 रिहायशी मकान मुनहदम कर दिए गए थे और पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जो छापेमार कार्रवाई है वो की जा रही है। जनूबी कश्मीर में भी 2 रिहायशी मकान मुनहदम किए गए और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त जो छापेमार कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और जितने भी सरगर्म मिलिटेंट हैं उनके घरों पर जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस तरीके से 2 रिहायशी मकान भी आज मुनहदम किए गए, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 सरगर्म मिलिटेंटों के जो रिहायशी मकान थे जिन्हें मुनहदम किया गया और इस हवाले से बाकी तहकीकात भी की जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस वक्त बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अब सामने आ रही है, जहाँ पर जितने भी सरगर्म मिलिटेंट हैं उनके घरों पर जाकर छापेमार कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अखनूर के हवाले से आपको जानकारी देंगे। अखनूर के बाटल सेक्टर में एलओसी पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और एलओसी पर मजीद जो फोर्सेस है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। और भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो ये कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। बाटल अखनूर की बात करेंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी जो सख्त कर दी गई है। पहलगाम में हालिया जो दहशतगर्द हमले के बाद ये बड़ी कार्रवाई अखनूर से देखने को मिल रही है। अखनूर के बाटल सेक्टर में एलओसी पर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है, मजीद फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टरों में हिंद पाक अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला भी हुआ, जिसके बाद सरहदी इलाकों में खौफ व हरास का माहौल भी पैदा हो गया है। और फिलहाल जो एलओसी है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अखनूर सेक्टर में भी एलओसी पर इस वक्त सिक्योरिटी सख्त है और जो मजीद फोर्सेस है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल रहा कि जो एलओसी है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कशीदगी है उसमें नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है। जो भी एलओसी के एरिया है, जो एलओसी सेक्टर है, वहाँ पर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके। शिल्पा, बताएगा कि जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद देखने को मिल रहा है कि एलओसी पर जो कशीदगी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसमें इजाफा हो गया। और दूसरी जानिब अगर हम अखनूर की बात करेंगे, वहाँ पर एलओसी पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, सिक्योरिटी को जो बढ़ा दिया गया है, क्या अपडेट इस हवाले से? देखिए, जिस प्रकार से मेंदर देखा के पास थानों में जो है वो गोलाबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिला और पाकिस्तान के द्वारा जो है वो गोलाबारी की गई और जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिली। लेकिन उसके तुरंत बाद अगर आप अखनूर के बटल इलाके की बात करें तो वहाँ पे एलओसी के पास जो है वो सुरक्षा का फोर्स भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अतिरिक्त सेना बल के जवान जो है वो वहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस समय चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी इस समय ना हो। एलओसी की बात करें तो जिस प्रकार से अतिरिक्त थाना को वहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। सुरक्षा बल जो है वहाँ पर इस समय जो है चप्पे चप्पे को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं सिटी इलाके की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा जो है वो टाइट नजर आ रही है। हर एक
इलाके में जम्मू कश्मीर के जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। खासतौर पर जो जम्मू का प्रवेश द्वार है वहां पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को तैनात किया गया है और हर एक वाहन पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। किसी पर अगर कोई भी संदिग्ध समझे जाता है तो जो है पूछताछ भी की जा रही है। जी चलिए, एक और बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। जम्मू में हिंद पाक सरहदी पर कशीदगी देखने को मिली है। सुचेतगढ़ में तमाम शहरियों ने नकल हरकत पर रोक लगा दी गई है और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एहतियाती तौर पर शहरियों की नकल हरकत को बंद कर दिया गया है। जम्मू में हिंद पाक सरहद के हवाले से बात करेंगे, वहां पर कशीदगी देखने को मिल रही है और इस वक्त बताया जा रहा है कि जो एहतियाती तौर पर जो है फैसला है वो लिया गया है। जम्मू के सुचेतगढ़ की बात करेंगे और जो ओकेट्री पोस्ट पर बीएसएफ ने तमाम शहरियों की नकल हरकत रोक दी गई है। जिस तरीके से जो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से ताकि एहतियाती तौर पर जो तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये फैसला लिया गया है। सुचेतगढ़ की बात करेंगे, वहाँ पर जो नकल हरकत है वो शहरियों के लिए फ़िलहाल बंद कर दी गई, यानी कि जो एलओसी की बात करेंगे वहाँ पर लगातार कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। ओकेट्री पोस्ट जो सुचेतगढ़ है वहाँ पर जो नकल हरकत है तमाम शहरियों की वो फ़िलहाल बंद कर दी गई है ताकि सरहदी जो कशीदगी के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके, जिसके चलते जो ये फैसला है वो लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से ज़्यादा तहम्मुल दिखाने की अपील की है और दोनों फरीकों से कशीदगी से बचने को कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर दिया है कि तनाज़े का पुरअमन हल दोनों ममालिक के दरमियान मौकूल दो तरफ़ा बातचीत के जरिए निकाला जाए। I've had any direct contact, but I can tell he's obviously following the situation very closely and with very great concern. We were very clear in our condemnation of the terror attack that occurred in Jammu and Kashmir on the 22nd, 2 days ago, which killed a large number of civilians. But we very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further. Any issues between Pakistan and India, we believe can be and should be resolved peacefully through meaningful mutual engagement. Michelle, then Evelyn. चले अब आगे बढ़ जाएंगे। एक खबर सामने आ रही है, असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां असेंबली को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम और पुलवामा पर गुमराहकन बयानात देने पर जो गिरफ्तारी है वो उनकी की गई है। असम से खबर बता रहे हैं जहां पर रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर दिया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पहलगाम और पुलवामा हमलों पर गुमराहकन बयानात देने पर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने इस हवाले से केस भी दर्ज कर दिया गया है और जहां पर पुलिस की तरफ से जो तहकीकात है वो की जा रही है और फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो रुकन असेंबली है उन्होंने पुलवामा और पहलगाम हमलों पर गुमराहकन बयानात दिया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
कि आसाम की बात करेंगे, वहाँ का ये जो रुकन असेंबली है, जहाँ बताया जा रहा है कि जो गुमराहकुन बयानात इनकी तरफ से दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई है वो इस पर की गई और फिलहाल जो इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है। आसाम का जो एमएलए है और बताया जा रहा है अपोजिशन पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एमएलए हैं और उन्होंने पुलवामा, इसके अलावा जो पहलगाम में हमला हुआ था, कहीं ना कहीं जो ऐसे गुमराहकुन बयाना दिए और जिस बयान के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस हवाले से जो एफआईआर है वो दर्ज कर दिया गया और मजीद तहकीकात की जा रही है। तो चले जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलजी ने एक समरी जारी की है और जम्मू कश्मीर असेंबली का खसूसी इजलास जो है वो तलब अप्रैल को असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक समरी जो है वो जारी की गई है और अप्रैल में जो असेंबली इजलास है उसे तलब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली का जो खसूसी इजलास है उसे तलब करने की बात की गई है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो समरी है वो जारी कर दी गई है और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से बात करेंगे तो खसूसी इजलास तलब करने के हवाले से बात की गई है और अप्रैल को जो ये असेंबली इजलास है उसे तलब किया जाएगा। एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो एक समरी है वो जारी कर दी गई है और अप्रैल को जो असेंबली इजलास है वो तलब किया जाएगा, यानी कि एक खसूसी इजलास तलब करने के हवाले से कहा गया है और एक खसूसी इजलास अप्रैल के महीने में जो है वो तलब होगा। इसी पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक जी, बताएगा कि जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक समरी जारी कर दी गई है और एक खसूसी जो असेंबली इजलास है उस हवाले से बात की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, तो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले रियासती काबीना का इजलास हुआ था पहलगाम के इंसिडेंट के बाद और उसके फौरन बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक दरख्वास्त की थी काबीना के जरिए से कि यकरोज़ा इजलास, एक दिन का इजलास जो है वो तलब किया जाए और वो इजलास तलब करने का मकसद ये था कि हालात वाक़ात पर तबादला ख्याल किया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे ज़राया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस के अंदर, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समरी जारी किया और समन किया है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का एक दिन का इजलास और ये इजलास जो है 28 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 28 अप्रैल सन 2025 को 10:30 बजे इस इजलास को असेंबली हॉल के अंदर शुरू करने इजाज़त दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर आज जो ऑर्डर जारी किया गया है मनोज कुमार पंडित जो सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये हुक्मनामा जारी करते हुए साफ कर दिया कि जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इजलास की मंजूरी दी है उसमें उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुख्तलिफ शिकों का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया गया कि 28 अप्रैल सन 2024 को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का खसूसी इजलास होगा और इस ऑर्डर के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि रूल 3 ऑफ बिजनेस रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू कश्मीर असेंबली, उसके तहत ही ऑनरेबल मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इस सेशन के लिए, इस खसूसी सेशन के लिए शामिल हो जाए। 28 अप्रैल सन 2025 सुबह के 10:30 बजे जम्मू के अंदर इस इजलास। अच्छा, इस बात भी बताएगा कि जो खसूसी इजलास तलब करने के हवाले से कहा गया है और जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और उसी बीच एक खसूसी इजलास कितना अहम रख सकता है ये?
देखिए बिल्कुल ये इजलास इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर आप देखें जो पिछले कुछ दिनों से हालात बने हैं वो ये हालात खुद बयान कर रहे हैं कि इस पर पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो हालात बने वो पूरे देश के अंदर हमारे सामने हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी रिव्यू हुआ, पाकिस्तान के साथ जो हालात बने, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, फाइनली अब ये डिसीजन हुआ कि कैबिनेट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक दिन का इजलास जो है वो होना चाहिए। उसी की मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया। 28 अप्रैल सन 2025 को 10:30 बजे इस इजलास को बुलाने का फैसला ले लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपको जानकारी दे रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ जो समरी जारी की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली का खसूसी इजलास तलब किया जाएगा। 28 अप्रैल को 10:30 बजे से जो इजलास है वो तलब करने के हवाले से जानकारी दी गई है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो बनी है उसी बीच एक अहम इजलास ये माना जा रहा है। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।